जी सदाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। एक थोड़ी सी चीज़ थी, वो कंफ्यूजन थी मेरे जी ख्याल में जी जी सबके लिए। पूछें। फायदे की बात है। पूछें। जी जी। ये मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ सर? स्क्रीन की जी जी इजाज़त करें दें शेयर। मुझे। सर यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी हो रही। अच्छा सर, ये ऊपर जहां तक तो आपने लास्ट टाइम समझाया था मुझे सही है। कल वाली जी क्लास तक सही है। आज मैंने दिन को ये सारी चीजें की। एक्चुअली ये फाइल है सही है, क्योंकि ये फाइल तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी। अब ये जो नीचे वाली जो लाइन थी वो मैंने चैट जीपीटी से देख के मैंने लिखा था, तो इसका रिजल्ट इस तरह आ रहा है। सही है, नहीं, लेकिन आप जब इस इसको पे क्या मैं करना क्लिक चाह रहे करता हैं? हूँ तो आप उसका नाम चेंज करना मैं चाह रहे ये हैं कह फाइल रहा का? हूँ। नहीं 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 नहीं, फाइल का नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसकी कोई फाइल मेरे पास नहीं है, ये फिर भी इस तरह का ही एरर दे रही है जिस तरह का ये एरर दे रही है। वो कैसे? इसकी तो फाइल है मेरे पास सही, मैं इसको रन करता हूँ तो ये इस तरह कर दे रहा है। देखो, ये वही ठीक है। सेम एरर है जो आपने कल यहाँ तक लेके आए थे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी रन करता हूँ, इसकी मेरे पास कोई फाइल नहीं है, लेकिन ये भी यही सेम एरर दे रहा है जबकि फाइल भी नहीं है। सर इसने तो तो आपको ये एरर नहीं क्या दिया। चीज है? सर इसने आपको एरर नहीं दिया। सर ये एरर आ रहा है मेरे कहाँ पे ख्याल है? में, ये वाला। ये तो ऊपर ये वाली लाइन का एरर है ना। नीचे वाली लाइन का एरर उस लाइन के नीचे होता है। ये इस लाइन के नीचे अच्छा, होना चाहिए था उसका बस एरर। मैं ये इस लाइन का एरर अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर वैसे ये है क्या चीज, ये इसके बारे ये में मुझे नहीं थोड़ा पता बहुत कि समझा आपने दें, ये ये किस वाली पर्पज के लिए लाइन मैं जनरेट किया ना। असल में आपने जो हम्म, फाइल सेव की हुई है ना अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में, उस फाइल का जी जी। नाम आपने रखा हुआ है कॉपी ऑफ फाइकस। सही है। अगर आप यहाँ पे आए ना, ठीक है। फाइल पे क्लिक करें स्क्रीन नंबर 4 पे। जी सर। यहाँ पे देखेंगे जब आपकी फाइकस की फाइल पड़ी हुई है, इसका नाम है कॉपी ऑफ फाइकस। सही हो गया, ठीक हो गया सर। आप इसको ठीक, ये कॉपी, समझ गया सर मैं। हाँ इसको कॉपी ऑफ को रिमूव ये कर दें। फोल्डर में जाएं, मेन फोल्डर में आपका जो बैच है ना, बैच का फोल्डर है, बैच 82 का जो इ- फोल्डर बनाया हुआ है आपने, इसको वहाँ पे रिमूव, जाएं। नहीं, वहाँ पे इस जाएं। इसको रिमूव। रिमूव अच्छा, नहीं करना सर, आप बैच में जाएं। सही है सर, एक मिनट। फोल्डर कहाँ ये पे है आपका सर। ये पड़ा हुआ है। इसको रीनेम ये कर लें, ठीक है। इसको रीनेम करें। कॉपी ऑफ को रिमूव कर दें बस। कॉपी ऑफ रिमूव कर दें। ठीक हो गया सर। ओके, सेव कर लें इसको। कर दिया। आप चेक करें वहाँ अब पे क्या इसको शो रन हो रहा है। करूँ? ठीक है, आप इसको रन करेंगे या वर्क नहीं करेगा? ये इस तरह आ रहा है। ठीक है। ये सर आपको कह रहा है ना ये इसको, सेम एरर ये दे रहा है। एरर आ रहा है, ठीक है कोई इशू नहीं है। आज हम एरर को रिजॉल्व करेंगे। अब आपकी फाइल का नाम जो है ना, सही है। ये स्क्रीन नंबर 3 को क्लीन करें सही है। ब्रश बटन के साथ, सही है। और फाइकस ठीक वाली हो फाइल गया। को दोबारा इंपोर्ट करें। अब आपकी फाइल का नाम फाइकस है। अब कॉपी ऑफ फाइकस नहीं आप लिखेंगे, क्योंकि जब आपके पास अपना ओरिजिनल डाटा होगा तो उसका एक अपना नाम होगा। तो वहाँ पे भी आप फाइकस नहीं यूज़ ठीक हो करेंगे, गया। वहाँ पे आप उस फाइल का नाम यूज़ करेंगे जो होगा। सही हो गया सर, इंपोर्ट थैंक यू करें सर। इसको। कर दिया सर। ठीक हो ये गया। सही। अच्छा, कल की क्लास में हमने कुछ स्क्रिप्ट रन किए थे, और उस स्क्रिप्ट ने हमें एरर शो किया था। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ। पैकेज को पहले लाइब्रेरी कर लेते हैं। ये कोड सबके पास लिखा हुआ है। ये कोड हमने लास्ट टाइम कल रन किया था। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये मुझे दोबारा एरर दे रहा है। यहाँ तक कल हम सब ने रन किया था, सबके पास एरर शो हुआ था। मैंने आपको 4 तरह के एरर्स बताए थे। यहाँ तो आपके पास मैसेज आएगा एरर का, पैकेज नॉट फाउंड। यहाँ पे पैकेज का नाम लिखा होगा। मसलन अगर वो कहता है कि
हमारे पास ggplot2 नहीं है, तो आपसे कहेगा कि पैकेज ggplot2 नॉट फाउंड। अगर फंक्शन नहीं है तो आपसे कहेगा कि फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नाम होगा और होगा qplot नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम होगा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अनएक्सपेक्टेड सिंबल, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सिंबल, जो सिंबल आपने गलत लिखा हुआ है वो सिंबल भी यहाँ पे शो होगा कि ये सिंबल आपने गलत लिखा हुआ है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये दो लाइनें रन करनी है आप लोगों ने। एक लाइब्रेरी करना है और दूसरा ये वाला कोड रन करना है। इस कोड को रन करने के बाद मुझे कंफर्म करें कि सबके पास एरर शो हो रहा है। कुछ लोगों के पास प्लॉट भी बन गए। जिनके पास प्लॉट शो हो रहा है वो प्लॉट टाइप कर दें, जिनके पास एरर शो हो रहा है वो एरर टाइप करें। मैंने शेयर किया ये जूम चैट में स्क्रिप्ट, कल की क्लास में आप लोगों ने ये टाइप किया था। अच्छा, अब हमने ना एरर को रीड करना है। एरर को रीड करना सीखना है आज। अब इस एरर के दो हिस्से हैं। एक है एरर इन जियोम पॉइंट, प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक। एस्थेटिक कहते हैं एक्सिस को, फॉर्मेटिंग को। एरर अकर्ड इन द फर्स्ट लेयर, ये भी हमारी फर्स्ट लेयर है। जब हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, इसके बाद जो कुछ लिखेंगे वो सेकंड लेयर में आएगा। दूसरा हिस्सा है काज्ड बाई एरर। काज्ड बाई एरर, हमारा जो काम है ना वो काज्ड बाई एरर के साथ है। एरर इन जियोम पॉइंट, ये उसकी डिटेल बता रहा है कि ये यहाँ पे एरर है, लेकिन एरर की रीजन क्या है। काज्ड बाई एरर, ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। मेरे पास थर्ड टाइप एरर आया है। फर्स्ट टाइप ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मेरे पास थर्ड वाला एरर है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। आप भी कंफर्म करें। मेरे पास जो एरर शो हो रहा है ऑब्जेक्ट, आप भी कंफर्म करें सेम एरर शो हो रहा है ऑब्जेक्ट। काज्ड बाई एरर को रीड करें, ऑब्जेक्ट। जिनके पास ऑब्जेक्ट वाला शो हो रहा है काइंडली ऑब्जेक्ट टाइप करें। जिनके पास फंक्शन वाला शो हो रहा है फंक्शन टाइप करें। जिनके पास शो हो रहा है पैकेज नॉट फाउंड, वो यहाँ पे पैकेज नॉट फाउंड टाइप करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि कितनी किस्म के एरर हमारे पास शो हो रहे हैं, ताकि फिर हम तमाम एरर को स्टेप बाय स्टेप रन करें। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैं जब रन कर रही हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं शो हो रहा, लेकिन सिर्फ प्लस का साइन आया जा रहा है कंसोल में। कंसोल में क्या शो हो रहा है? प्लस का साइन शो हो रहा है। आपने फिर स्क्रिप्ट ठीक रन नहीं किया। मैं देखता हूँ आपकी स्क्रीन शेयर करके। ओके। आपने सिर्फ प्लस को रन किया होगा। तो
अच्छा, अब मैं मेरे पास तकरीबन दो तरह के एरर शो हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड और कुछ लोग कह रहे हैं फंक्शन नॉट फाउंड। पहले मैं फंक्शन की तरफ आता हूँ। ऐसा तो मेरे साथ एरर इंजन पॉइंट आ रहा है। सर, जो भी एरर आ रहा है ना वो आप चैट में पेस्ट कर देना। कास्ड बाय एरर में देखें, ये नीचे दो हैं, एक एरर इन जियो पॉइंट, उसके साथ नीचे लिखा हुआ कास्ड बाय एरर। आपने कास्ड बाय एरर को रीड करना है। कास्ड बाय एरर में कह रहा है ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। जो भी यहाँ पे आ रहा है ना वो यहाँ पे आपने टाइप करना है। अच्छा, पहला एरर जो है ना फंक्शन, इसको हम रिजॉल्व करते हैं। अगर एरर आपके पास शो हो पैकेज नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि आपके पास पैकेज इंस्टॉल नहीं है। आपने पैकेज को इंस्टॉल करना है। अगर आपको कह रहा है कि फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि आपके पास पैकेज तो है, लेकिन आपने उस पैकेज को ऑन नहीं किया हुआ। आपने उस पैकेज को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। तो जिन लोगों के पास एरर आ रहा है फंक्शन नॉट फाउंड, वो काइंडली यहाँ पे किसी भी लाइन में टाइप करें लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी का ऑप्शन आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है। ggplot2 को आपने रन करना है। इसको जब आप रन करेंगे तो आपके पास सेम ggplot2 वाली लाइन अपीयर हो जाएगी स्क्रीन नंबर 2 में। उसके बाद दोबारा आपने इस कोड को रन करना है और देखना है क्या एरर चेंज हुआ है। मिस हमना और मिस मारिया, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि आप दोनों के पास आ रहा है फंक्शन नॉट फाउंड। लाइब्रेरी करें और दोबारा इस कोड को रन करें, देखें एरर चेंज हुआ है। ओके, ट्राई करें और मुझे कंफर्म करें। अच्छा, दूसरी टाइप का एरर है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास आ रहा है। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का मतलब ये है कि इशू हमारे डाटे में है, इशू इन डाटा है, यानी हमारे डाटे में कोई मसला है, उस मसले को हमने सॉल्व करना है। अब उस मसले का हमें नाम भी बता रहा है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। तो कह रहा है कि आपने स्क्रिप्ट में एक वर्ड लिखा है पैटर्न लेंथ, ये वाला वर्ड, यहाँ पे भी यही बता रहा है पैटर्न लेंथ। ये वाला जो वर्ड है ना मुझे आपके डाटे में नहीं मिल रहा। कह रहा है ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। जब हमने आर का कोड रन किया, आर ने इसको इंटरप्रेट किया, इस पर वर्क किया और हमें एक जवाब दिया कि मुझे ये जो आपने वर्ड लिखा है ना पैटर्न लेंथ, ये आपके डाटे में ये वाला वर्ड मुझे नहीं मिला। अब हम कंफर्म कर लेते हैं दोबारा, क्या ये हमारे डाटे में वर्ड मौजूद है। फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करते हैं, इसकी डिटेल शो हो जाएगी स्क्रीन नंबर 1 में। यहाँ पे देखिए मेरे पास पैटर्न लेंथ मौजूद है। दोबारा अनटाइटल पे क्लिक करेंगे, आपके पास स्क्रिप्ट शो हो जाएगा। पैटर्न लेंथ मौजूद है, इसका मतलब है कि आर हमें गलत बता रहा है कि पैटर्न लेंथ यहाँ पे मौजूद नहीं है। जबकि हमारे डाटा में पैटर्न लेंथ मौजूद है। फिर सेकंड स्टेप पे हम जाके स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, मे बी स्पेलिंग का कोई इशू हो, हमने गलत स्पेलिंग लिखे हों। पैटर्न अंडरस्कोर लेंथ, पैटर्न अंडरस्कोर लेंथ, स्पेलिंग भी ठीक है, इन दोनों के स्पेलिंग भी ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पे आ जाएं, मे बी हमने कोई कैपिटल या स्मॉल लेटर टाइप करते हुए गलती की है। यहाँ पे हमने पी स्मॉल, एल भी स्मॉल, डाटे में पी कैपिटल है, एल स्मॉल है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने गलती की है। तो पेटल का पी जो है ये हमने कैपिटल करना है। पेटल का पी कैपिटल किया और इसको दोबारा रन करना है आपने। जब आप इसको दोबारा रन करेंगे, ये आपको अगेन एरर शो कर रहा है। अब अगेन ये वही एरर शो कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन इस वक्त ऑब्जेक्ट का नाम चेंज है। पहले ऑब्जेक्ट का नाम था पैटल लेंथ, अब ऑब्जेक्ट का नाम है पैटल विड्थ।
अब हम वाई एक्सिस पे आ जाते हैं, यहाँ पे पेटल विड्थ लिखा हुआ है, ये कंफर्म कर लेते हैं हमारे डाटे में मौजूद है, पेटल विड्थ मौजूद है। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग भी ठीक है। फिर स्मॉल और कैपिटल लेटर, पी कैपिटल है यहाँ पे भी, हमने यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, मैं पी को कैपिटल कर लेता हूँ। अब दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास ये प्लॉट ड्रा हो गया। यहाँ तक सब लोग कोशिश करें ड्रा करने की, जिनके पास ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड आ रहा था, और मुझे कंफर्म करें कि आपके पास डन हो चुका है। मेरे पास ये प्लॉट शो हो रहा है, तो मैं डन टाइप कर रहा हूँ। जिनके पास प्लॉट शो हो गया है वो डन टाइप करें, जिनके पास स्टिल एरर शो हो रहा है वो एरर का मैसेज टाइप करें, ताकि मैं उनकी स्क्रीन शेयर करके एरर को रिजॉल्व करूँ। ओके, मैं स्क्रीन अलो कर रहा हूँ। ये एचपी के नेम से कोई पार्टिसिपेंट हैं, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। माइक भी आपका लो किया मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, वो आपको एरर दे रहा है तो ये मैं अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड सिंबल का एरर दे रहा हाँ है जी। आपको, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे ना आपने कोई हाँ जी। सिंबल गलत लिखा हुआ है। अच्छा। अब वो आपको कह रहा है अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग कांस्टेंट। हाँ जी। यहाँ पे स्ट्रिंग से मुराद है इन्वर्टेड कामा के अंदर जो आप चीज लिखते हैं। तो इन्वर्टेड कामा ओके। आपने कहाँ पे लिखा हुआ है? मैंने एंड में लिखा है, ये देखें, गियोम पॉइंट इन्वर्टेड के कामा बाद। आपने ठीक लिखा है। नहीं। हाँ, इसको ठीक करें। अब दोबारा इसको रन अच्छा करें। डबल के साथ। डबल कर लें, सिंगल कर सर लें, रन दोनों पे वर्क किया करता है। डबल। डबल पे भी वर्क करता है, सिंगल पे सर भी वर्क करता है। अब इसने एरर चेंज अच्छा कर सर दिया। मैंने दोबारा किया। अब उसने ना हाँ जी। एरर, मेरी बात सुने, आपने उसको रन किया लेकिन अब उसने एरर चेंज कर दिया, यानी आपका वो हाँ जी। हाँ जी। अनएक्सपेक्टेड वाला इशू रिजॉल्व हो गया। अब वो कह रहा है कुड नॉट हाँ फाइंड जी अब फंक्शन क्यू फंक्शन प्लॉट। हो इसका मतलब है अभी अभी तक गया। आपने इस पैकेज को ऑन नहीं किया हुआ, यानी सर ऑन तो मैंने किया, ये देखिए ऊपर लाइब्रेरी के साथ। कहाँ पे ऑन किया हुआ है? इसको रन किया आपने? वो तो लिखा हुआ है ये आपने। हाँ जी। आपने हाँ इसको जी। रन नहीं किया हुआ, स्क्रीन नंबर 2 में देखें, कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। अगर रन होता तो स्क्रीन नंबर 2 में ये शो होता। सर जब हम रन करते हैं तो ये जितने भी होंगे ये सारे रन नहीं होंगे एक दफा, हमें नहीं हर नहीं किसी नहीं, को अलग अलग रन करना है। हर लाइन को अलग रन करना। अच्छा हर लाइन को अलग। ये देखें, अब ये शो हो रहा है स्क्रीन नंबर 2 में, इससे पहले कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। स्क्रीन नंबर 2 में अब सर देखें। मैं कर्सर दूसरी लाइन पे करके फिर दोबारा रन करूंगी। अब दोबारा आप इसको रन करेंगे। सर अब मैंने रन किया है वेट दोबारा। करें, वेट करें। सर ये हम जब भी मतलब इसको ऑन करेंगे आर को, तो हमें लाइब्रेरी हर दफा नए सिरे हाँ, से ऑन करनी है। ये देखें ना, जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करना है आपने, तो आप उसको ऑन तो करते हैं ना। हम्म। तो ये भी तो मशीन है, डिवाइस है। ये स्टार्ट में मैं कब से कह रहा हूँ कि ये मशीनरी है आर की, पैकेजेस जो हैं। जब भी आपने इसको यूज़ करना है जी तो जी। इसको ऑन करना है आपने। और हर कमांड के साथ अलग से नहीं, रन करना लाजमी है। नहीं हर कमांड के साथ। मसलन अब आपने ggplot2 ऑन कर लिया ना, हाँ जी। अब आप सारा दिन काम करते रहे इस पे, आपको ggplot2 ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप आर को क्लोज करेंगे, दोबारा ठीक आर है। को ओपन करेंगे, तो आपको ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। ठीक है अब सर। आपके पास प्लॉट नहीं बना, हाँ आप ऐसा जी। करें कि ये ना जो है ना पॉइंट के, ये इन्वर्टेड कामा डबल करें। अच्छा। अच्छा, एक और आपने
कैटल वेट्स के भी ठीक है, यहाँ पे आप डबल करें इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, जी सर। आप इसको रन करें, शो होगा, ठीक है। तो ये डबल कॉमा में वर्क करेगा, सिंगल में नहीं। ठीक है। ओके। ओके ओके ठीक है सर। ओके फाइन, थैंक यू। अच्छा, एक स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली मुझे कंफर्म कर लें, सबके पास करीबन डन हो चुका है। एरर सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट के पास था। काइंडली जिनके पास अगर कोई एरर है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है वो। सर। जी सर। सर वो एक ही एरर शो कर रहा है, कैपिटल नॉट फाउंड। अब मैंने उसको चेक किया, स्पेलिंग भी चेक किया, दूसरा भी है। मैं आपको एक दिखाना चाहता आप हूँ। स्क्रीन शेयर करें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप जी। लोग मुझे लाजमी बताएं, क्योंकि बेसिक स्टेज पे ना छोटी छोटी नहीं गलतियां सर, होंगी जो हमने वो कवर करनी है। जी, ठीक है, तो अब वो देखना है कि मैडम आपने। बात करी थी, फिर मैंने वेट जी जी किया। ठीक। आपने वो ग्रुप मैसेज में टाइप कर दिया करें एरर, तो फिर मैं इनवाइट कर लिया करूंगा साथ। मुझे फिर पता होता है कि कितने पार्टिसिपेंट के जी पास एरर ठीक शो हो रहा है। है। हाँ, अब वो देखे ना आपने गलती क्या की है। टाइटल जी। आपने डैश लगाई हुई है। डाटे में देखें वहाँ पे अंडरस्कोर है। फाइकस वाली फाइल पे जाएं, जी। वहाँ पे देखें अंडरस्कोर है, डैश नहीं है। ठीक। देखे ना, डन हो गया। छोटी सी ओके ओके गलती है। सर। हाँ जी। ओके ओके सर। ठीक है, चलें इसको रन थैंक करें यू। पहले। मैं करता हूँ। किसी और पार्टिसिपेंट के पास अगर इशू है तो काइंडली लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस अगर आपकी क्लियर हो गई तो आगे आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मसलन आमिर साहब ने प्लॉट क्रिएट किया। अच्छा, आप ना इस प्लॉट को कॉपी करें, यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करें, या इसको जूम पे क्लिक कर लें। ये जूम का बटन नज़र आएगा आपको स्क्रीन नंबर 4 में। ये जूम का बटन, इस पर क्लिक करेंगे ये आपकी इमेज जो है ये बड़ी हो जाएगी। इस पर आपने राइट क्लिक करना है, आएगा कॉपी इमेज, कॉपी करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करना है, और इसको ग्रुप में शेयर कर देना। सब लोग काइंडली अपना अपना प्लॉट ग्रुप में शेयर करें। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आमिर साहब ना इसमें जो स्पीशीज वाला कॉलम है हमारे पास फाइकस वाली फाइल में, ये स्पीशीज वाला कॉलम है, इसमें 3 स्पीशीज हैं, S1 S2 S3। इसकी बेस के ऊपर इस ग्राफ में कलर फिल करके लाएं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जो सबसे लोएस्ट वैल्यूज आ रही हैं ये S1 की हैं, S2 की हैं, या S3 की हैं। आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक और कॉमा लगाना है, यहाँ पे टाइप करना है कलर COL के बाद आपने इक्वल का साइन लगाना है, ऐसे। सिलेक्ट आपने कुछ भी नहीं करना, COL, उसके बाद इक्वल का साइन। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है स्पीशीज, क्योंकि हम स्पीशीज की बेस पे कलर करना चाह रहे हैं। स्पीशीज ये हमारे डाटे में मौजूद है, आप स्पेलिंग और अपर या लोअर केस लेटर चेक कर सकते हैं यहाँ से, और इसको आप रन करें। आपके पास एक कलर की बेस के ऊपर प्लॉट जनरेट हो जाएगा। S1 S2 और S3 शो कर रहे हैं। कॉपी करें, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और इसको शेयर कर दें।
एक बार ये कॉपी वाला बताएंगे, वो नेट का थोड़ा इशू था, आगे पीछे हो ठीक गया। है, आप ना ग्राफ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको तीन चार ऑप्शन दे देगा, कॉपी इमेज, सेव इमेज। ठीक है, इसको कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट कर दें। ग्राफ के ऊपर राइट क्लिक करें। हो गया सर? जी सर, सेव इमेज, ओके। कॉपी इमेज। अच्छा, अब आमिर साहब के सुपरवाइजर कहते हैं यार ठीक है, आपने पॉइंट प्लॉट बनाया है, आप ऐसा करें कि इसका ना लाइन प्लॉट बना के लाएं। लाइन प्लॉट ड्रा करें, तो यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग के लिए हम हैशटैग लगाएंगे लाइन प्लॉट। अब आपने क्या करना है, अब हमने देखें स्क्रिप्ट को रीड भी किया, राइट भी किया, अब हम स्क्रिप्ट को एडिट करने लगे। इसको आप कॉपी करें, यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें। अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि आपने लाइन प्लॉट ड्रा करना है। तो प्लॉट कहाँ पे है? जियोम में। जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। तो हम यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर से पॉइंट को रिमूव करेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे लाइन के साथ। लाइन, और इसको रन करेंगे तो आपके पास लाइन प्लॉट ड्रा हो जाएगा। इसको कॉपी करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करना है और शेयर कर देना, और चैट में डन टाइप कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। मेरे पास ये डन हो चुका है। आपके पास भी अगर लाइन प्लॉट डन हो चुका है तो आप डन टाइप कर दें। यहाँ तक सब लोग काइंडली कंफर्म कर लें जल्दी से, और प्लॉट को ड्रा करके ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं जी ठीक है, आपने लाइन भी ड्रा कर ली, आप ऐसा करें कि आप ना बॉक्स प्लॉट ड्रा करें। अगेन हेडिंग बना लें बॉक्स प्लॉट, इस लाइन को कॉपी करें, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, और लाइन को आप रिप्लेस कर दें बॉक्स प्लॉट के साथ, और इसको रन करें तो आपके पास बॉक्स प्लॉट शो हो जाएगा। इसको कॉपी करें, कॉपी इमेज, और ग्रुप ओपन करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि आप ना स्मूथ प्लॉट ड्रा कर लें। स्मूथ, आपने इसी कोड को दोबारा कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, और इसको रिप्लेस कर देना है स्मूथ के साथ।
अस्सलाम सर। वालेकुम सर सलाम। एक एरर आ गया मेरे पे। अभी क्या? तक मैंने जितने भी प्लॉट्स बनाए उसमें कोई एरर नहीं आया। मैंने वही कॉपी करके कमांड आके स्क्रिप्ट दी और मैंने स्मूथ लिखा तो उसने कहा कि एरर आ गया पेटल लेंथ। एरर को रीड करें, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एरर इन पेटल लेंथ। ऑल्दो मैंने वही स्क्रिप्ट फॉलो किया है जो मैं पहले ग्राफ्स बनाने में करी थी। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। वेट वेट अ सेकंड। और बाकी काइंडली माइक आप लोग क्लोज कर लें। ये सर सर हाँ, मैंने वही आपने स्क्रिप्ट ना, आगे बिल्कुल मुझे किया समझ है। आ गई, आपने ना स्क्रिप्ट पूरा रन नहीं किया। आपने सिर्फ पेटल लेंथ को सेलेक्ट करके रन किया शायद। दोबारा रन करें इस स्क्रिप्ट को। सर जब रन करना होता है तो कर्सर कहीं पर भी रख सकते हैं ना इस लाइन में, या ब्रैकेट बाद ही रखना है? कहीं पे भी आप सेंटर में कहीं पे भी आप तो सर कर मैंने तो सकते। कहीं पर भी रखा है। एक मिनट वेट कीजिएगा। ये देखें अनएक्सपेक्टेड ठीक है। एरर आ रहा नहीं नहीं, आपने ये अब सेलेक्ट किया हुआ है ना, सिर्फ ब्रैकेट को सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आ रहा है। अच्छा है। एक मिनट, मुझे स्टार्ट से शो कीजिएगा स्क्रिप्ट। हाँ, ये जी। देखें ना, आपने लाइन नंबर 5 पे देखें क्या किया हुआ है। अच्छा क्यू डॉट, ओके ओके फाइन सर। एट। अच्छा, अगर आपके पास ना ये स्क्रीन सर में ये कुछ लोगों के पास इस तरह शो हो रहा होगा, ये फुल स्क्रिप्ट नहीं शो हो रहा, तो आप स्क्रीन को थोड़ा सा ना इस तरफ मूव कर सकते हैं। जी सर। सर ये अनएक्सपेक्टेड एरर शो कर रहा है, एक बार आप देखेंगे? शेयर कीजिएगा सर। जी थैंक यू। बिलाल साहब दोबारा शेयर कीजिएगा। जी सर सर। ये सर अब स्क्रीन कह रहा है। आपने ना बॉक्स का, ये बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स नहीं। और स्मूथ में डबल ओ डबल ओ। है। हाँ, सर लाइन में भी इशू था। बॉक्स में भी करें ना, बॉक्स बॉक्स प्लॉट। प्लॉट। हाँ, ठीक है, सर इसको आई हैव अ इसको रन क्वेश्चन करें। प्लीज। बॉक्स प्लॉट के बाद ना आपने कॉमा नहीं लगाया। मैडम एक मिनट ठहरिएगा, मैं ये सॉल्व करने पहले। अच्छा बॉक्स सर, प्लॉट के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद एक कॉमा। इन, हाँ यहाँ पे कॉमा, क्योंकि जब एक बात खत्म होनी है ठीक है उसके बाद आपने सेपरेट, कॉमा जी जी लगाना। जी वो ठीक है, ठीक हो गया सर, ठीक है। सेपरेट हो रहा है। हाँ, अब इसको रन करें। अभी करता है। लाइन के साथ भी आपने ऐड नहीं किया हुआ। जी जी कर दिए हाँ, सर। अब रन करके देखें सब पे। नहीं, इस तरह नहीं आपने रन करना सर। नहीं मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर रहा था, वो ठीक नहीं है। नहीं, जस्ट क्लिक करें, जब सेलेक्ट करते हैं ना तो जी जी चांस होता है कि कोई वर्ड स्किप हो जाता है। ठीक है सिर्फ क्लिक किया करें उस लाइन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। सर। ओके ओके सर, नेक्स्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। इट्स ऑल्सो डन एंड द लास्ट वन नेक्स्ट। इज हाँ, अब ये आपको इसमें कह रहा है कॉमा है सर, कॉमा का इशू। कॉमा। ठीक है। ओके जी, मैडम आप बताइएगा क्या क्वेश्चन आपका। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी कि उसने फिर मुझे ये क्यों नहीं कहा कि आपने जी स्क्रिप्ट में क्यों मिसिंग है। उसने ये क्यों कहा कि पेटल लेंथ में इशू है? हाँ, एक्चुअली जो प्लॉट है ना, क्यू प्लॉट, आपने स्टार्ट में उसको फंक्शन ही नहीं बताया, तो वहां पे वो आपको जो उसको फर्स्ट मिलेगा ना वर्ड, वो आपको दे देगा एरर। जब हमने उसको फंक्शन, विदाउट फंक्शन हम उस पर वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे वो आपको कोई भी जो उसको पहले नजर आए वो आपको बता देगा कि नॉट फाउंड। ठीक है सर। तो सर स्क्रिप्ट मतलब हम स्क्रिप्ट राइटिंग में ये जो कॉमा है या इज इक्वल का साइन है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने ये यहाँ पे ऐड करना है? हाँ, वो भी बताता हूँ। ये सर अभी काइंडली यहाँ पे टाइप कीजिए क्यू प्लॉट। लाइन नंबर 13 पे टाइप करें QPL। जी सर, QPL। जी। QPL
ये देखें, ये आपके पास येलो बॉक्स शो हुआ है। ये एक तो ना पूरा जनरल उसका फार्मूला, ये एक जनरल फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है। मतलब इसको हमने इसके मुताबिक इसके अपना सारा। मुताबिक आप फिल करना सारा। हम्म, ठीक है। जी ओके। तो यहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन होगी। बिल्कुल सर, डन। ठीक है। ओके। अच्छा, इसको कैंसिल करें। ओके। शेयरिंग ऑफ कर दूं सर? जी, आप कर दें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। जैसे जैसे क्यू प्लॉट में ऐसे ये आ रहा है येलो बॉक्स में जनरल फॉर्मूला, ऐसे हर किसी के साथ आता है हर फंक्शन के साथ गाइडलाइन उसकी होगी, कैसे और फिल हमने करना है उसी को उसको। ही फॉलो करना। उसको फिल करना है, उससे बाहर नहीं, आप नहीं कर ओके, सकते। ठीक है सर। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि बनाएं बार प्लॉट, हेडिंग बना लें बार। इस स्क्रिप्ट को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें इसको, और स्मूथ को रिप्लेस कर दें बार के साथ। और इसको रन करें। मेरे पास उसने एरर शो कर दी है। आप लोग भी कंफर्म कर लें कि एरर शो हो रहा है या प्लॉट बना है। अगर एरर शो हो रहा है तो एरर टाइप करें, अगर प्लॉट बना है तो प्लॉट टाइप करें। पहले सब लोग कंफर्म कीजिएगा। सर ये मेरे साथ एरर्स आ रहे हैं, ये जरा ओके। चेक करें प्लीज। अच्छा, सबके पास एरर शो हो रहा है। सब लोग आए हैं कास्ट बाई एरर पे। आमिर साहब, आप भी देखें कास्ट बाई एरर पे। ये आपको कह रहा है स्टैट काउंट। अब जब हमने बार ग्राफ बनाया तो उसने हमें स्टैट का जिक्र कर दिया हमारे साथ। इसका मतलब ये है कि बार ग्राफ के लिए हमें पहले स्टैट अप्लाई करनी है, यानी इसका मीन फाइंड करना पहले। मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। तो कह रहा है इसके लिए सिर्फ आपको एक ही एक्सिस चाहिए। या आप इसको वाई एक्सिस प्रोवाइड कर दें, या आप इसको एक्स एक्सिस प्रोवाइड कर दें। दो एक्सिस पे जो है वो बार ग्राफ नहीं बनेगा। एक ही एक्सिस को प्रोवाइड करें, उसी पे सारे वेरिएबल होने चाहिए। मैं यहाँ से ना वाई एक्सिस रिमूव कर देता हूँ। वाई एक्सिस रिमूव कर दिया। अब इसको रन करता हूँ। अब देखें, इसने मुझे बार ग्राफ शो कर दिया। लेकिन ये वो वाला बार नहीं है जो हम क्रिएट करते हैं। उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पे आगे स्टैट अप्लाई करके हम वो बनाएंगे। इसको कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। अब आप कहते हैं कि नहीं, मैंने बार ग्राफ नहीं बनाना, मैंने बनाना है हिस्टोग्राम। अब चूंकि इस स्क्रिप्ट में से। सर मेरा क्वेश्चन है, जी सर। ये जो बार ग्राफ बना है अभी, जी उसमें आप इसके जो लेजेंड्स देखे ना, S1 S2 एंड S3, इनको रीनेम के लिए अगर करना हो तो क्या तरीकाकार हो सकता है? क्योंकि सर, हम नहीं चाहते। वो भी सर हम सीखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ठीक ठीक है, अभी हम सीख ठीक रहे हैं सिर्फ कोड को लिखना। ठीक जब ठीक हम आएंगे ना फॉर्मेटिंग में, तो फिर हम ये भी ओ, सीखेंगे कि यहाँ पे पैटर्न लेंथ को रिमूव करके आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, थीम चेंज करना चाह रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आप सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। ठीक 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 है। यानी अगर मैं आपको पहले आखिरी स्टेप पे ले आऊँ तो मे भी आपको बीच वाली चीज़ें मिस हो जाएं आपकी। अच्छा, आप बनाना चाह रहे हैं हिस्टोग्राम। अब चूंकि हमने इसमें से ना एक एक्सिस रिमूव कर दिया, अगर आप इसका ये वाई एक्सिस पे बनाना चाह रहे हैं
तो एक्स की जगह पे आप वाई टाइप करेंगे तो ये वाई एक्सिस पे बन जाएगा प्लॉट इस तरह। अब चूंकि इसमें से हमने ना एक एक्सिस रिमूव कर दिया है, इसका मतलब है ये कंप्लीट स्क्रिप्ट नहीं है। तो हमने इसको यूज नहीं करना, हम ये वाला स्क्रिप्ट यूज करेंगे। कॉपी, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है क्योंकि इसमें दोनों एक्सिस मौजूद हैं। अब यहाँ पे आपने स्मूथ को रिप्लेस करना है हिस्टोग्राम में। इसने भी मुझे एरर दे दिया, ये भी सेम वही कह रहा है कि इसके लिए भी एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। मैं इसमें से ना वाई एक्सिस रिमूव कर देता हूँ और रन करता हूँ। इसने मुझे ये वाला प्लॉट क्रिएट करके दे दिया हिस्टोग्राम। नेक्स्ट आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि आप डेंसिटी प्लॉट बनाएं। अब चूंकि इसमें से हमने एक्सिस को रिमूव किया हुआ है, इसमें से भी रिमूव किया हुआ है, हम अगेन ये फुल स्क्रिप्ट यूज करेंगे। कॉपी, पेस्ट, यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं डेंसिटी और इसको रन करते हैं। अब ये कह रहा है हमें कि फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। इसका भी मतलब यही है कि यहाँ पे आपने एक ही एक्सिस प्रोवाइड करना है, या एक्स एक्सिस प्रोवाइड कर लें या वाई एक्सिस प्रोवाइड कर लें। मैं यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रिमूव करता हूँ, इसको रन करता हूँ। ये देखिएगा मेरे पास स्मूथ सॉरी डेंसिटी प्लॉट क्रिएट हो गया है स्क्रीन नंबर 4 पर। अब अगर आप चाह रहे हैं इसमें कलर भी फिल कर लें, यहाँ पे कॉमा फिल इक्वल, ये भी आप स्पीशीज की बेस पे कर लें और इसको रन करें। ये देखिए स्पीशीज की बेस पे इसमें कलर भी फिल हो गए हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है ग्राफ से रिलेटेड? इस स्टेप पे कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में? सर ये जो फिल स्पीशीज वाला था ये हम ऊपर भी कर सकते थे? हाँ ऊपर भी आपके उसमें आप बॉक्स के लिए कर सकते हैं, कॉमा जी। फिल इक्वल फिशेस। ये देखें बॉक्स फिल हो गए हैं। हम्म। ठीक हो गया। ठीक है, बार के लिए भी कर सकते हैं, हिस्टोग्राम के लिए भी कर सकते हैं, जी। पॉइंट के लिए नहीं ठीक। कर सकते, वो ऑलरेडी फिल्ड हो गए। हाँ जी, पॉइंट में तो वो 100 फिट। अगर आप इसको वाई एक्सिस पे लेके जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वाई टाइप कर दें और इसको रन करें, ये आपको वाई एक्सिस पे शो कर देगा। जी, वो डायरेक्शन चेंज है सर। हम्म। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि मैं प्लॉट्स बनाता जा रहा हूँ, आपको नाम बताता जा रहा हूँ, तो ये नाम हमें कैसे पता चलेंगे प्लॉट्स के? किसी के माइंड में आ रहा है क्वेश्चन ये? सर ये तो स्टेट्स में हम पढ़े थे काफी सारे, अभी तो चंद एक आपने बताए, बाकी यहाँ पे कोई सोर्स होगी पता हाँ, ये लगेगा। हमें पता कहाँ कहाँ से चलेगा कि ये ग्राफ एग्जैक्ट नेम है? ये देखिए ना, ऊपर मैंने जी। लिखा बॉक्स प्लॉट, नीचे मैं हाल ही बार लिख रहा हूँ। सारे नाम पता ही। ठीक है, अगर जी। मैं बार के साथ यहाँ पे लिखूँ बार प्लॉट और इसको रन करूँ तो ये कहेगा कि मुझे पता ही नहीं है बार प्लॉट है क्या। ये देखें ये कह रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन, मुझे इसका पता ही नहीं है ये क्या है। तो इसका मतलब है कि इनके एग्जैक्ट नेम हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो आर की वोकेबलरी में या आर की डिक्शनरी में है। सही। ठीक हो गया? जी सर। ओके।
अब इनके नेम हमें कहाँ से पता चलेंगे? अगर आप यहाँ पे आए, किसी भी ब्लैंक लाइन पे जियोम टाइप करें, GEOM, ये आपको एक लिस्ट दे देगा। मिल गई लिस्ट। जी अब ये जो लिस्ट है ना, ये सारे प्लॉट्स के नेम्स हैं जो आप जियोम फंक्शन को यूज करके ड्रा कर सकते हैं। देखें बहुत सारे हैं। यहाँ तक ये देखें, जियोम वी लाइन तक, जियोम वी लाइन तक आपने, V9। वी लाइन। अब इसमें एग्जैक्ट नेम कौन सा है? प्लॉट का नेम क्या है? आपने मसलन ये पहला नेम है एबलाइन, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसके साथ आपने हैशटैग लगा देने हैं। अब ये बन गई हेडिंग। ये लास्ट वाली ब्रैकेट आपने रिमूव करनी है। अंडरस्कोर से पहले पहले, बल्कि अंडरस्कोर को भी साथ करना है शामिल, इसको डिलीट कर देना। ये जो बचा है ना आपके पास, ये प्लॉट का नेम है एबलाइन। इसी तरह दूसरे पे आ जाएं, जियोम एरिया, इसके साथ हैशटैग लगाएं, ब्रैकेट को रिमूव करें, अंडरस्कोर और जियोम को रिमूव कर दें। ये प्लॉट का नेम है। इसी तरह जियोम, दोबारा जियोम, सॉरी हैशटैग के बगैर लिखेंगे जियोम। अब ये है bin2d, ठीक है। इसमें अब दो अंडरस्कोर हैं। यहाँ पे हैशटैग, ये ब्रैकेट को रिमूव करें। अब आपने सेकंड अंडरस्कोर को रिमूव नहीं करना है, जियोम के साथ जो है ना उसको रिमूव करना है। सिर्फ जियोम अंडरस्कोर को रिमूव करना है, उसके बाद वाला जो भी होगा वो प्लॉट का नेम होगा, bin_2d। अब मैं bin2d प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको पेस्ट किया। ये bin2d, इसको कॉपी यहाँ से, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं इसके स्पेलिंग। इसको हम कहते हैं एडिटिंग करना। ये देखें bin2d प्लॉट बन गया। अगर मैं इसको ये फिल वाला रिमूव करूँ ऑप्शन, ये इस तरह का प्लॉट मेरे पास शो हो गया। जी बिलाल साहब, क्लियर हो गया कहाँ से हमें पता चलेंगे नेम्स? सब लोग काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जी सर, वो उसमें टाइप करके फर्स्ट स्क्रीन में जियोम टाइप करके तो जियोम वहाँ पे टाइप सारे आ करेंगे, जाएंगे। आपके जी पास जी। लिस्ट आ जाएगी। अब आपका बट टास्क क्या है, जो आपने उनकी जो कल की। एग्जैक्ट नेम है सर वो यहाँ पे वो करना, कॉपी करना। जी सर। सर ये जो ऊपर आपने हिस्टोग्राम, ये बार वगैरह, ये जितने भी ऊपर जो आपने ड्रा किए ये हमें याद करना पड़ेगा, ये इसकी भी इस नहीं तरह सर, की एक टेक्निक है? कौन सा लेकिन सर? वो भी इसी ऊपर में ही है जो ना। आप ये देखें वो सारे इसमें लिस्ट में शामिल हैं। डेंसिटी किधर है सर अभी? ये डेंसिटी, जियोम ये डेंसिटी, ठीक है। ये इसको सेलेक्ट करें, ये हैशटैग लगाएं, इसको रिमूव करें। ये आपके पास प्लॉट का नेम बन गया, अच्छा, समझ लो। ठीक है। अच्छा, अब आपका टास्क क्या है? आपने ये सारे प्लॉट ड्रा करने हैं, फर्स्ट प्लॉट से लेके जियोम। ये आपने कल की क्लास से पहले पहले जियोम, यहाँ से पहला है एब लाइन, एब लाइन से आपने स्टार्ट करना है। और ये यहाँ से ऊपर ऊपर, ये जियोम से ऊपर ऊपर, ठीक है। जियोम वी लाइन तक, वी वी लाइन लाइन। तक आपने ये जो है वो कंप्लीट करना है। अब क्या होगा यहाँ पे कि बहुत सारे प्लॉट्स आप आसानी के साथ ड्रा कर लेंगे, क्योंकि आपने अब तीन चार किस्म के एरर को रिजॉल्व करना सीख लिया है। उस तरह का जब आपके पास एरर शो होगा, तो वो आप आसानी के साथ उसको रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ एरर ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। मसलन मैं यहाँ पे एक और ड्रा करके दिखाता हूँ आपको प्लॉट। जियोम _SF, अब प्लॉट का नाम है SF। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको रिप्लेस करके
रन करते हैं। क्या देर इज नो पैकेज कॉल्ड एसएफ। इसके लिए मुझे एक अलग पैकेज चाहिए साथ इसके। एसएफ पैकेज जो है ये GIS टूल्स के लिए मैप क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो बहुत सारे प्लॉट आपसे बन जाएंगे। कुछ प्लॉट्स आपको एरर देंगे। अगर आपको उन एरर की समझ आए, जैसे वो कह रहा होगा फंक्शन नॉट फाउंड, अनएक्सपेक्टेड सिंबल, या वो कह रहा होगा कि एक्स एक्सिस रिक्वायर्ड है, वाई एक्सिस रिक्वायर्ड है, वो अब आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ एरर ऐसे होंगे जो आपसे जेड एक्सिस भी मांगेंगे, वो आपने अभी तक नहीं सीखा, तो उसको आपने इग्नोर करके अगले प्लॉट पे चले जाना है। मसलन SF ने आपको एरर दिया, इसको इग्नोर करना है, अगले प्लॉट पे आ जाएं। यहाँ पे है काउंटर, ये वाला प्लॉट, ये इसका नाम है काउंटर। मैं इसको कॉपी करता हूँ और SF के साथ इसको रिप्लेस करता हूँ और रन करता हूँ। अब मुझे ये कह रहा है कि इसके लिए मुझे जेड एक्सिस भी रिक्वायर्ड है। अब चूंकि आपने ये वाला एरर नहीं पढ़ा अभी, इस एरर को इग्नोर करें, अगले प्लॉट पे आ जाएं। यानी आपने एक दफ़ा इन तमाम प्लॉट से गो थ्रू होना है, ताकि आपको आइडिया हो। अगर कोई बंदा कल आपसे कहे कि आप बॉक्स प्लॉट ड्रा करें, तो आपको आपके जहन में फ़ौरन बॉक्स प्लॉट की शक्ल जहन में आ जाए कि बॉक्स प्लॉट इस तरह का होता है। कोई आपसे कहे कि आप बिन 2D प्लॉट क्रिएट करें, तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाए कि बिन 2D प्लॉट इस तरह का होता है। लेकिन एक दफ़ा आपने इसको ड्रा करना है, एक दफ़ा सारे प्लॉट से आपने गो थ्रू होना है। इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग की भी प्रैक्टिस होगी, राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी, एडिटिंग की भी प्रैक्टिस होगी, और एरर को रीड करने की भी प्रैक्टिस होगी। तो 4 स्किल की आपकी ये प्रैक्टिस होगी इस पर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं स्टेप तक? अगर क्लियर है तो ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।